हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, मुझे इंजरी हुई है लीगामेंट में और वो बढ़ चुकी है। काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ मैं। मतलब मैं अभी 1 महीने के बेड रेस्ट में हूँ, जिसमें मैं 10 दिन हो चुके हैं बेड में ही। ये अपने एक्सप्रेशन देती रहती है, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम है। तो अभी भाई जी आ रहे हैं, उन्होंने भी मतलब मुझे फ़ोन किया, पूछा क्या कर रही, तो मैंने बताया कि चलो आज हम इसी डिस्कशन करते हैं, इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, सबको अवेयर होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगी कि आखिर मुझे ये क्यों हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए। हाँ भाई, प्रांशी मेरे लिए फ्लावर लेकर आई थी, भागते हुए स्कूल से आई और मुझे फ्लावर दिया। कहती है, मैंने कहा क्यों लाई हूँ, कहती आपको पसंद है ना, मैं इसलिए लाई हूँ। ठीक है, चोटी तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है चोटी बनाने का। बाल आए नहीं अभी, बन गई चोटी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में कि ऐसा क्यों हुआ है। थोड़ा सा भाई जी भी आपको गाइड करेंगे। जिम के बाद मैं घर आ गया था और घर में मेरी बहन आई हुई है शशि। क्या ही बताऊँ इसके बारे में, दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये जिम करती हैं। और इन्होंने टांग तोड़ ली अपनी। आइस पैक से शिकाई कर रही है अपने पैर की। इसका लिगामेंट टीयर हुआ है ना। और मिनिस्कस नहीं, हाँ, मिनिस्कस मिनिस्कस क्या होता है? अ, कुछ होता है, गूदा। हाँ कुछ होता है मिनिस्कस, वो भी डैमेज है। तो ये स्क्वाट्स लगाती थी, हफ्ते में 3 दिन लेग्स कर रही थी। इतना एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए बिकॉज इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिकवरी, तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, तुम्हारे सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट नहीं है, और तुम एक जिम ट्रेनर के कहने पर अगर ऐसे करोगे तो अरे उन्होंने 4 बारी बोला था, मैं 3 बारी कर रही। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा 4 बारी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो घर के भी काम है, मैं 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रही हूँ बच्चे को लेके, एक सुबह सुबह उठ के भागना, डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती। रीजन वही है, काम है, ऑफिस है, इतना सब कुछ है। उसके बाद में 4 बारी, तो मैंने कहा 4 बारी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं 3 बारी करूंगी। 3 बारी में भी मैं अपने अकॉर्डिंग वेट उठाती थी, ज्यादा वेट नहीं उठाती थी। ये वेट उठाने वाली बात ही नहीं है। हाँ। ये 3-4 बार वो लोग कर सकते जो स्टेरॉइड पे है। हाँ। क्योंकि रिकवरी फटाफट हो रही है। तुम्हारी रिकवरी एक बार में ही नहीं होगी। हाँ। मेरी खुद की नहीं होती, जबकि मैं इतने सप्लीमेंट, इतनी अच्छी डाइट मेरी रहती है, तो कहाँ से रिकवरी होगी। हाँ। तो वही इशू चल रहा है, मेरी रिकवरी नहीं हो रही थी। अभी तो मैंने आज लेग्स की, अकड़न थी, आज मैंने लेग्स की है। हाँ। लेग्स के बाद मुझे वही जिम से ऐसा लगने लगा था, बस हो गया मेरा। अभी जिम से घर आने का मन नहीं कर रहा, घर से अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, इतने दर्द ही है। दर्द है। और जबकि मेरा प्रोटीन ऑलमोस्ट 150 ग्राम के आसपास पर डे का प्रोटीन है। सारा आइसोलेट, हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी पनीर, हाई क्वालिटी फूड, ठीक है। उसके बावजूद रिकवरी मेरी 3 से 4 दिन में होती है। और जबकि मैं करकमिन भी लेता हूँ, करकमिन सप्लीमेंट भी लेता हूँ, इसके अलावा ग्लूटामाइन भी लेता हूँ। ये रिकवरी के लिए स्पेशली सप्लीमेंट। मैग्नीशियम खाता हूँ जिससे मेरी नींद अच्छी है और रिकवरी फास्ट हो। उसके बावजूद 3-3, 4-4 दिन तक गंदे वाला दर्द रहता है। सोचो तुम कैसे हफ्ते में 3 बार 4 बार लेग्स करोगी। तुमने मुझे बताया भी नहीं कितनी बार कर रही हो। मुझे बताती, मैं साफ साफ मना कर देता। और उसके बाद में मैं वेट भी नहीं लगाती थी ज़्यादा। और जैसे ये लोग बोलते हैं कि बिल्कुल डीप जाके करो, तो मैंने कहा मेरे नी में प्रॉब्लम है, उतना डीप मैं कर भी नहीं सकती। तो मैंने अपने हिसाब से करी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई कि तो जब मैं 3 बारी वर्कआउट कर रही थी तो मेरी बॉडी हो गई ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई बॉडी। तो रिकवरी हो नहीं रही थी, तो मेरे पैर में ना अकड़न थी, जैसे अकड़ रहा था। तो मैंने एक बार ट्रेनर को बोला, मुझे अकड़न से फील हो रही है। तो उसने बोला स्ट्रेचिंग और अच्छे से करो और पानी ज्यादा पियो। मैंने पानी तो वैसे भी बढ़ा रखा था, क्रैम्प है। हाँ क्रैम्प आ रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके में क्या हुआ कि जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ, अकड़न की वजह से फ्लेक्सिबल नहीं थी, और जैसे किया तो वो कोई चीज खिंच गई, लिगामेंट खिंच गया। और उस टाइम पे मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हल्का सा खिंचा और उसमें बॉडी गर्म भी होती, कुछ नहीं पता चलता। जब मैं घर में गई तो मुझे पेन हुआ। फिर मैंने आके बोला मुझे का पेन फील हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे लेग्स के बाद में पेन होता है। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात, लेग्स के बाद में होता है। तो मैंने कहा मैं लेग्स वर्कआउट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर तुम्हें नी में करने के टाइम पे फील नहीं हो रहा है पेन, तो तुम कर सकते हो। बट मैंने सोचा अब मैं 3 बार ना करके हफ्ते में 1 बारी करूंगी। मैंने 3 बारी ना करके 1 बारी कर दिया। 2 हफ्ते मैंने एक बारी किया। तो उसके बाद भी मैंने बहुत कम किया वर्कआउट, मतलब इतना ज्यादा नहीं किया। तो क्या हुआ, अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया। इनको पता होना चाहिए कि अगर आपको कुछ इंजरी हो रही है, आपको ट्रेडमिल नहीं करनी है। इंक्लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं करनी पूरे वेट के साथ। आप साइकिलिंग कर सकते हो, बट आप ट्रेडमिल नहीं कर सकते अगर आपको नी इंजरी है। ये मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला, और ये मुझे ट्रेडमिल के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया, आप ट्रेडमिल करते रहो। तो मैंने सोचा चलो लेग्स नहीं करे, कार्डियो पे फोकस करती हूँ। मैं डेली ट्रेडमिल करी थी, जिस वजह से मेरा लिगामेंट ज्यादा टूट गया, मतलब 30। तो गाइस, मोटी मोटी बात ये है, जो लोग फिटनेस से जुड़े हुए हैं,
कि एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना है आपको बॉडी पे, स्लो एंड स्टेडी चलना है। थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन अगर आप सोचो कि एक दिन में 4 बार दिन में वर्कआउट करके आप अपनी बॉडी बना लो, या हफ्ते में 4 एक्सरसाइज एक ही बॉडी पार्ट की कर लो। देखो आप छोटे मसल जैसे एब्स हो गया, आपका बाइसेप ट्राइसेप हो गया, इन्हें 2 से 3 बार आप हफ्ते में कर सकते हो, क्योंकि छोटी मसल से जल्दी ब्रेक डाउन हो गया, जल्दी रिकवर हो जाती है। बट बड़े मसल लाइक लेग्स, चेस्ट, बैक, इन्हें थोड़ा सा आपको वंस इन अ वीक ही मोर देन सफिशिएंट है। मतलब ट्वाइस भी कर सकते हो, लेकिन 3 टाइम्स तो बिल्कुल भी अगर आप देखो ट्वाइस करने का भी तरीका है। अगर आप लेग्स कर रहे हो हफ्ते में 2 बार, तो उसे डिवाइड कर दो, क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग में, काफ में। आप कौन कौन सी एक्सरसाइज में पहले ग्लूट्स में 4 बार कर लो, एक दिन हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स कर लिए, एक दिन क्वाड्स और काफ कर लिए, बस हो गया आपका 2 दिन लेग्स पर। ऐसे ही मेरा जो पुरानी जिम में था, 2.5 साल मैंने किया पुरानी जिम में, यहाँ तो मुझे अभी 3 महीने हुए थे, तो उसमें ऐसे ही था, मतलब 2 बार ही करना तो अलग अलग पार्ट्स का करना था। जो जिम है ये प्रोफेशनल के लिए बना रखी है, उनका माइंडसेट प्रोफेशनल वाला है कि इंजेक्शन ठोकते रहो, दवाइयां वो स्टेरॉइड लेते रहो, उसके हिसाब से कंपटीशन में नंगे खड़े हो जाओ जाके पेंट लगा के बॉडी में। और दुनिया की सबसे ज्यादा जो ये लोग बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर स्टेज पे होते हैं, अपनी जिंदगी के सबसे वीक पॉइंट पे होते हैं, कितनी सारी डेथ हो रही होती है। और यही रूल ये एक कॉमन पीपल अगर अप्लाई करेंगे तो दिस इज शिट। वही मतलब जब आपसे किसी बोला कि मैंने बोला मुझे लेग्स बनाने, तो उनका था कि आप कोई भी बॉडी पार्ट जितना ज्यादा ट्रेन करोगे उतनी जल्दी वो बनेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आप ज्यादा ट्रेन करोगे तो बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी। ये तो बेवकूफी मैंने कर ली, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं, आप 2 बार करो। जैसे आपके बॉडी पार्ट मतलब जैसे मेरा लोअर चेस्ट है, उसमें फैट ज्यादा है और वो वीक है, तो लोअर चेस्ट के जो मैं वर्कआउट करूंगा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं उसके रेपिटेशन बढ़ा दूंगा, वेट कम करके आइसोलेशन मूवमेंट करूं, जिससे उस जगह फैट जाए और वो डिफाइन हो जाए। तो ये एक तरीका होता है, ये नहीं कि उसे दिन में हफ्ते में 4 बार करो, 5 बार करो, ये दिस इज शिट। और जो मैंने अभी मैंने हॉस्पिटल में जब दिखाई, तो मेरे जिम का एक बंदा और आया, वो सेम प्रॉब्लम लेकर आया, तो उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई। मतलब कई लोगों का जो मैंने, और मेरे साथ में एक डॉक्टर आती है, वो तो 5-5 किलो वजन उठाती है बैक वर्कआउट में, उसको इंजरी हो रखी है बैक की। तो मतलब तरीका नहीं है सही, है जो भी है आप सही से नहीं बता पा रहे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हुआ और मैं इस चीज से बहुत परेशान हो गई हूँ। और अभी भी ये गारंटी नहीं है कि सर्जरी नहीं होगी 15 दिन बाद। अभी तो मैं बेड रेस्ट में हूँ पूरे 1 महीने के। 15 दिन बाद डॉक्टर अगर देखेंगे इम्प्रूवमेंट है तो बिना सर्जरी के और आगे दवाइयाँ दे के ठीक करेंगे। तो ये चल रहा है। तो गाइस ये थी मेरी और शशि की वार्तालाप इसके पैरों की चोट को लेके, और आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नॉलेज वाली बात थी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर किया। अगर आप जिम जाते हो या कोई भी वर्कआउट करते हो, तो मैंने सोचा कि मैं अपना आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको इस बात के लिए नॉलेज हो कि कभी भी अपने नी में जोर नहीं देना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, लिगामेंट एक बार टूट गया तो फिर आपको लाइफ टाइम में सोच के चलना पड़ेगा, दौड़ने से पहले, जंपिंग से पहले, कि दोबारा टूट सकता है। जिंदगी खराब भाई, जिंदगी खराब, पैर में पूरा वजन शरीर कहाँ पड़ता है, वही है, उसी से तो है। और अगर वो एक बार टूटे तो पूरी लाइफ टाइम आपको बार, अब जैसे मुझे हर बारी कुछ करने से पहले डॉक्टर का सजेशन लेना पड़ेगा, मुझे फिजियो से पूछना पड़ेगा मैं ये चीज करी, मैं कैपेबल हूँ। तुमने गलती ये कर दी, मुझे ये नहीं बताया कि तुमसे हफ्ते में 3 बार बोला, उसने 4 बार बोला है। मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता। देखो मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे रूल्स पता है और अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। वही गलती हो गई। तो भाई जी से जैसे मैंने बात करी, बता दिया उसने कहाँ पे गलती हुई है। तो ऐसी गलती आप मत करना। और मतलब कोई भी आपको बोले, पहली बात तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट करना ही नहीं है। हर एक किसी को क्रेज़ होता है, जो बंदा वर्कआउट कर रहा है, मुझे लेग्स बनानी है, मुझे बाइसेप्स बनानी है या चेस्ट बनाना है, बट हमें अपने हिसाब से करना चाहिए कि हम कितना आराम कर पा रहे हैं। हमारी डेली रूटीन लाइफ कैसी, मेरी बहुत ज़्यादा हैट्रिक लाइफ है और जिस वजह से मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, तो हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। और जो मैंने नहीं किया, मैंने उनका भी फॉलो किया और मैं हैट्रिक लाइफ को फॉलो करती रही, वो मजबूरी है मेरी। तो जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, प्रॉपर डाइट वही नहीं हो पाई जितना होना चाहिए था। और देखो अब चल रहा है, पता चलेगा आगे डॉक्टर बताएंगे क्या है। हालांकि मैं बेड में लेटे लेटे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, काम भी मेरा हैम्पर हो रहा है, मेरा ऑफिस का काम हैम्पर हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। बट अब आ गई है परेशानी तो उससे लड़ना है और आई विल फाइट। एंड देखो खुद को ठीक करके मानूंगी, बहुत जिद्दी हूँ तो आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। आगे मैं कोई अच्छा सा टॉपिक किसी ACL इंजरी में आपको बताऊंगी क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।